नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है 8.4 त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध हैं और उनके ऊपर जो सर्वसमीकाएँ हैं उन पर आधारित ये एक्सरसाइज है। मुख्यतः इसमें सर्वसमीकाएँ हमें हैं और वो कौन कौन सी हैं, ये 3 सर्वसमीकाएँ याद करेंगे, हमें करनी है कि समकोण त्रिभुज में चाहे कितने भी डिग्री की न्यून कोण समकोण त्रिभुज हो, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा 1 आएगा। कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये है 90 डिग्री का एंगल, ये इसका हो गया कर्ण और ये मान लिया ये है थीटा। थीटा मीन्स एनी एंगल, चाहे 10 डिग्री हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, कितने भी डिग्री का हो, कैसे यानी कि सभी डिग्रीज के लिए कोई भी समकोण त्रिभुज बनाएं और फिर उसमें क्या निकालें, उसमें साइन थीटा निकालें। साइन मीन्स लंब बटे कर्ण, यानी थीटा के सामने जो भुजा है वो बटे में कर्ण, ये निकालें कितना आएगा, और कोस निकालें आधार बटे कर्ण। दोनों के वर्ग यदि जोड़ेंगे तो हमेशा 1 आएगा। इसका प्रमाण भी आप कर सकते हैं, यदि सामने वाले त्रिभुज में ही हम इसको देखें आप तो इसका प्रमाण भी कर सकते हैं हम। साइन थीटा इसमें होगा ए बी बटे ए सी और फिर उसका करेंगे वर्ग, और कॉस थीटा इसमें होगा बी सी बटे ए सी आधार बटे कर्ण, बी सी बटे ए सी स्क्वायर, और इनको जोड़ें अब तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। इनका लघुत्तम लेंगे दोनों का तो आएगा ए सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। अब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो इसमें आधार का वर्ग जमे में लंब का वर्ग बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग, मतलब ए बी स्क्वायर यानी कि लंब का वर्ग जमा में बी सी स्क्वायर यानी आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग। यानी ये जो ऊपर है इसको आप ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं या लिखेंगे, और नीचे तो ए सी स्क्वायर है ही, तो ये दोनों एक ही नंबर आए तो क्या आंसर आया आपका, तो ये आया 1। और इसको 1 सिद्ध करते हुए हमने इस कोण को इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि 10-20 डिग्री जो चाहे जितना भी है सभी में ऐसा होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कह लें, बहुत महत्वपूर्ण सर्वसमीका या फार्मूला कह लें त्रिकोणमिति का, तो ये हमें याद भी करना है और इसका प्रमाण जैसे हमने अभी करके देखा है ये भी हमें प्रमाण भी आना चाहिए। इसके और रूप भी हो सकते हैं, और रूप कैसे हो सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाएं तो इधर रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है उधर पहले, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये भी वही बात है। या यूं करें कि कोस स्क्वायर को उधर ले जाएं तो इधर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो उधर 1 है और ये इधर आके घट जाएगा माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये 3 रूप इसके बन सकते हैं, मुख्य तो यही है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरी है कि 1 जमा में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होगा सिकेंट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ये भी उसी तरह कोई भी चाहे ये कोण कितने का भी है, कोई भी समकोण त्रिभुज हो उस सभी में ऐसा होगा, इसीलिए इनको बोलते हैं सर्वसमीका। सर्व का मतलब होता है सभी और समीका का मतलब बराबर, कि ऐसा कोई संबंध जैसे यहाँ बराबर है तो इधर एक अलग नंबर या संख्या है, इधर अलग है, ये दोनों बराबर होंगे और दोनों की तरफ जो कोण है वो भी एक ही है, मतलब एक ही समकोण त्रिभुज में निकाले हुए हैं तो कोई भी कोण हो ये हमेशा बराबर होंगे, इसलिए इनको सर्वसमीका भी कह सकते हैं हम, या कहते हैं फार्मूला कह देते हैं सीधी भाषा में। तो इसे भी आप सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हैं। क्या है ये है 1, इसको 1/1 लिख लें। टेंजेंट थीटा निकालें, इसमें टेंजेंट होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया आपका ए बी और आधार हो गया बी सी, और फिर उसका कर देंगे वर्ग, तो कितना हो गया ये हुआ हमारा 1/1
जमा ए बी स्क्वेयर बटे बी सी स्क्वेयर। तो लघुत्तम आ जाएगा इन दोनों का बी सी स्क्वेयर, तो एक से करेंगे तो ये बी सी स्क्वेयर बचेगा, यहाँ एक से गुणा करेंगे तो बी सी स्क्वेयर एक पे जाएगा तो ऊपर ए बी स्क्वेयर, और फिर पाइथागोरस थ्योरम से बी सी स्क्वेयर जमा ए बी स्क्वेयर, यानी आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर लिख सकते हैं हम कर्ण का वर्ग, ए सी स्क्वेयर बटे बी सी स्क्वेयर, अर्थात ए सी बटे बी सी। अब ए सी क्या है? ए सी है कर्ण और बी सी आधार। कर्ण बटे आधार कौन सा अनुपात होता है? कर्ण बटे आधार होता है सेकेंट, और ये स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, वही लिखा हो। तो एक सर्वसमीका ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके भी आगे आप तीन रूप बना सकते हैं। वो तीन कैसे बनेंगे? जैसे आप एक को इधर लिख दें तो क्या बन जाएगा, एक को उधर लिखेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा इधर आके ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा, या आप टेंजेंट स्क्वायर को उधर लिखें तो इधर एक रह जाएगा, तो एक बराबर सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये लगभग पहले जैसी सर्वसमीका है, सिर्फ इसमें यहाँ प्लस है बीच में, यहाँ माइनस है, ये भी एक के बराबर होता है। और एक तीसरी है एक जमा कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम इसी तरह जैसे ऊपर सिद्ध की थी कर सकते हैं। और इसके भी आगे क्या रूप बन सकते हैं? जैसे आप एक को उधर ले जाएं तो रूप बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, या कोट स्क्वायर को उधर ले जाएं तो इधर एक बचेगा, तो एक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन हुए, ये तीन। वास्तव में तो ये एक ही सर्वसमीका है, उसके ये भिन्न भिन्न रूप हैं। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले कहें आप या सर्वसमीकाएं हैं त्रिकोणमिति की, जो आप आगे जब भी पढ़ेंगे, जहां तक पढ़ेंगे, बार बार इस्तेमाल होंगे। तो एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो इन्हीं की सहायता से हमें करना है, और वो क्या कहता है कि साइन ए को, सिकेंट ए को, टेंजेंट ए को कोट ए में लिखना है, कि साइन ए की जो वैल्यू है वही वैल्यू कोट ए में कैसे आएगी या कितनी होगी, ये करना है। तो कैसे करेंगे? यानी आपको साइन से कोट में जाना है, तो देखिए कैसे जाएंगे। तो पहला भाग साइन ए से शुरू करेंगे, बराबर साइन को आप क्या लिख सकते हैं? साइन जो है वो कोसिकेंट का उल्टा होता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण और ये होता है कर्ण बटे लंब, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे होते हैं ये। तो साइन को आप एक बटे कोसिकेंट लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्गमूल कोसिकेंट स्क्वायर, यानी हमने स्क्वायर लगा दिया, वर्गमूल लगा दिया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वही बच जाएगा। और कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं हम? फिर ये लिखा हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? एक जमा कोट स्क्वायर ए, एक बटे एक जमा कोट स्क्वायर ए। बीच में बराबर के निशान लगे हुए हैं सभी में, इसका मतलब साइन ए किसके बराबर हुआ? साइन ए को बराबर हुआ एक बटे एक जमा कोट स्क्वायर ए के बराबर। कहने का अर्थ इसका ये है कि इस त्रिभुज में आप साइन ए निकालें या एक जमा कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालें, दोनों बराबर आएंगे। तो ये पहला भाग। दूसरे इसी का दूसरा है कि जो सिकेंट ए है, सिकेंट ए को भी कोट ए में लिखें। तो कैसे लिखेंगे सिकेंट को कोट में? देखिए कई तरह से ये लिखा जा सकता है। एक है जैसे कोट टेंजेंट का उल्टा होता है, तो आप क्या करें, सिकेंट को पहले टेंजेंट में लिख लें। तो क्या लिखेंगे? सिकेंट ए को लिख दें सिकेंट स्क्वायर ए का वर्गमूल, और सिकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या बदल दें फिर सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए? एक जमा टेंजेंट स्क्वायर ए। लेकिन टेंजेंट में तो नहीं हमें कन्वर्ट करना, हमें तो कोट में लिखना है। तो टेंजेंट को आप कोट में लिख सकते हैं कैसे? एक जमा एक बटे कोट स्क्वायर ए, क्योंकि टेंजेंट होता है एक बटे कोट ए। अब इसका लघुत्तम ले लें, क्या लघुत्तम आ जाएगा दोनों का? इसको एक बटा एक कर लें तो लघुत्तम आ जाएगा कोट स्क्वायर ए।
तो कोट स्क्वायर ए यहाँ गुणा हो जाएगा कोट स्क्वायर ए जमा 1। ये नीचे तो एक ही संख्या है या एक अकेला जो है वो कोट स्क्वायर ए है, तो इसका वर्गमूल भी निकल सकता है, ऊपर वाले का तो नहीं निकलेगा। तो ऊपर तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कोट स्क्वायर ए जमा 1 का वर्गमूल, और नीचे वाले का वर्गमूल आ जाएगा कोट ए, यानी कि स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये भी क्या है सिकेंट ए, बीच में हर जगह बराबर लगा हुआ है, और ये इधर क्या है सिर्फ कोट, तो इसका मतलब हमने सिकेंट को किस में लिख दिया, कोट में लिख दिया। और इसमें तीसरा है टेंजेंट ए, तो वो तो बिल्कुल आसान है टेंजेंट को कोट में लिखना। तो टेंजेंट तो कोट का जो उल्टा होता है, वो लंब बटे आधार, वो आधार बटे लंब। तो तीसरा भाग है टेंजेंट ए, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कोट ए। तो सीधा ही किस में हो गया कन्वर्ट, ये तो सीधा ही कोट में लिख पाए आप, टेंजेंट ए बराबर 1 बटे कोट ए। तो ये पहला जो भाग है या पहला जो सवाल है वो था कि इन तीनों को कोट में लिखना था। जो दूसरा है वो भी ऐसा ही है। दूसरे में अभी तो हमने ये 3 लिखे हैं, दूसरे में कहता है ये पांचों को लिखो, और लिखो भी किसमें कि सभी त्रिकोणमितियां जो अनुपात हैं उनको सेकंड में लिखो। तो 6 तो सारे ही होते हैं, 6 में से 5 बचेंगे क्योंकि इनको छठा है सेकंड, सभी को सेकंड में लिखना है। 6 यानी कि आप साइन से शुरू करें, साइन ए को सेकंड में लिखें, कोस ए को लिखें, टेंजेंट को लिखें, कोट को लिखें और कोसिकेंट, सभी को लिखना। सबसे पहले हम साइन को लिखते हैं किसमें, सेकंड में। कैसे, साइन को लिखें पहले कोस में, क्योंकि सेकंड जो है वो कोस का उल्टा होता है। तो साइन को कोस में कैसे लिखेंगे, ये शुरू वाली सर्वसमी का हम इस्तेमाल करेंगे। साइन को लिखो आप साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल, यानी स्क्वायर लगा दिया वर्गमूल लगा दिया, तो एक ही बात है। अब साइन स्क्वायर ए की जगह ये लिख दें क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और अब क्या करें कि ये जो कोस होता है वो होता है 1 बटे सेकंड ए, तो ये 1 बटे सेकंड स्क्वायर ए। और फिर क्या करें, जैसे अभी किया था हमने, इनका लघुत्तम ले लें, तो लघुत्तम आ जाएगा सेकंड स्क्वायर ए, तो इसके नीचे बटा 1 करके, तो ये सेकंड स्क्वायर ए यहाँ आ जाएगा, और माइनस 1 का 1 रहेगा। नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ऊपर तो वर्गमूल लगेगा सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल, और नीचे ये स्क्वायर कैंसिल होके वर्गमूल निकल के, यानी क्या रह जाएगा सेकंड ए। साइन ए और इसकी वैल्यू एक ही आएगी, कहने का अर्थ ये है। तो ये हमने साइन को किस में लिखा है, सेकंड में। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कोस ए, और कोस को तो सेकंड में लिखना बड़ा आसान है, क्योंकि कोस तो क्या होगा, सेकंड का उल्टा ही होता है। तो कोस ए बराबर 1 बटे सेकंड ए, तो 2 हो गए आपके साइन और कोस। अब तीसरा आ जाता है टेंजेंट। टेंजेंट को भी सेकंड में लिखना बड़ा इजी है, क्यों, क्योंकि ये एक इनके बीच में एक संबंध है ये। तो तीसरा है कि टेंजेंट ए को सेकंड में लिखो। तो टेंजेंट ए, लेकिन ये तो स्क्वायर है, तो इसका पहले स्क्वायर करें, वर्गमूल लगा दें और इसका स्क्वायर लगा दें। और अब टेंजेंट स्क्वायर ए कितना होगा, ये लिखा हुआ है, टेंजेंट स्क्वायर ए होगा, ये 1 आएगा इधर, तो ये -1 होगा जी। तो टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होगा सेकंड स्क्वायर ए -1, और ये कंप्लीट हो गया आपका। क्यों कंप्लीट हो गया, क्योंकि किस में आ गया, ये सेकंड में, यानी टेंजेंट को हमने सेकंड में लिख दिया, वही करना था। चौथा क्या है, चौथा है कोट ए। तो कोट ए को तो आप इससे भी कर सकते हैं, कोट ए को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बटे टेंजेंट ए, और टेंजेंट ए को तो अभी अभी बदला हमने, टेंजेंट ए को, यानी ये जो सारा है या तो पूरा लिख दें इसको, या सीधा अभी ऊपर, यदि एक साथ हमें करने हैं तो अभी अभी हमने टेंजेंट ए को बदला है, तो ये 1 बटे सेकंड स्क्वायर ए -1, क्योंकि टेंजेंट ए ये होता है। तो कोट को हमने पहले चेंज किया टेंजेंट में, और टेंजेंट को फिर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गए हमारे 4। पांचवा है सेकंड खुद, और छठा है कोसिकेंट। अब कोसिकेंट को सेकंड में कैसे लिखेंगे, देखिए, कोसिकेंट को सेकंड में लिखना है। तो पहले तो इसको स्क्वायर बनाएं, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए
या ऐसा कर लेते हैं, चलो इसको साइन से कर लेते हैं, साइन से कोस, कोस से सिकेंट, वैसे तो उतना ही लंबा होगा। तो कोसिकेंट को लिख सकते हैं आप 1/sin ए। साइन को कन्वर्ट करेंगे हम कोस में, और कोस का उल्टा हो जाएगा सिकेंट फिर। तो 1/sin ए, तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल लगा के इसका स्क्वायर कर दें। और अब ये नीचे वाला क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये भी ध्यान देंगे कि ये जो कोण होता है, ये जो भी है, वो चाहे थीटा है, ए है, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी आपको वही लिखना है। उसका संबंध होता है इस कोण से कि ये कोण क्या है। तो यहाँ क्योंकि ए लिखता है ये कोट ए सिकेंट ए, तो हमें सारे कोण ए लिखने। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, यानी कोसिकेंट को हमने कोस में लिख दिया, लेकिन लिखना है सिकेंट में। तो कोस को सिकेंट में बदल दें। कैसे, कोस होता है 1/सिकेंट स्क्वायर ए। अब इनका लघुत्तम ले लें नीचे, लघुत्तम आ जाएगा सिकेंट स्क्वायर ए। तो सिकेंट स्क्वायर ए यहाँ 1 से गुणा हो जाएगा माइनस 1, और अब इसका वर्गमूल निकल के सिकेंट ए आ जाएगा। और ये उल्ट के ऊपर भी लिख सकते हैं आप इसको, तो ये सिकेंट ए ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर ए -1। तो ये दो सवाल थे पहले, जो ये जो आइडेंटिटी, ये जो सर्वसमीकाएं हैं, ये जो फार्मूले हैं, उन पे बेस्ड है सीधे, कि इनका इस्तेमाल करते हुए आपको इनको, तो इसी तरह और भी बहुत जो सवाल हैं वो बन सकते हैं। तीसरा है कि इसमें आपके जो पिछला ज्ञान है आपका इससे पहली एक्सरसाइज का, वो भी थोड़ा इस्तेमाल करना है, और ये भी इस्तेमाल करना है। तीसरे का पहला भाग है साइन स्क्वायर 63 डिग्री जमा साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री और कोस स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा। ये जो 8.3 हमने की थी वो क्या थी कि यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण होगा 90 माइनस थीटा, यानी ये कोण थीटा लेके चलेंगे तो ये आधार, यदि लेके चलेंगे तो ये आधार, यानी आधार आपस में बदल जाएगा। उससे क्या होगा, साइन की वैल्यू कोस के बराबर आएगी, कोस की वैल्यू साइन के बराबर आएगी। मतलब कि क्या किया था हमने कि साइन थीटा यदि इसमें निकालें तो किसके बराबर आएगा, कोस इस कोण के हिसाब से, तो 90 माइनस थीटा। ये पीछे हमने 8.3 में किया है, तो ये भी यहाँ इस्तेमाल करेंगे। क्या करें आप, ये बदल दें, यानी वो एक ऊपर बदल दें जी, एक नीचे। ऊपर जैसे 63 बदल दें और एक नीचे बदल दें, कोई सा भी चेंज कर देते हैं। चलिए अगले दोनों बदल देते हैं। क्या लिखें आप, इसको 63 ही लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 27 लिखेंगे। 90 में से 27 गए, 63 ही होते हैं। ये पीछे वाला ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 27। नीचे भी ये जो 17 है इसको दोबारा लिखेंगे और इसको लिखेंगे 90 माइनस 73। 90 में से 73 तो 17 ही बचेंगे, और ये ऐसे लिखेंगे 73। और अब अगली लाइन में क्या करेंगे, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो कोस थीटा होगी, यानी इसके हिसाब से वो कोस की वैल्यू होगी। तो इसका नाम बदल के कोस हो जाएगा, 90 खत्म हो जाएगा, सिर्फ ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर 27 और ये है ये साइन स्क्वायर 27। नीचे भी ये 90 जब आप छोड़ेंगे तो इसका नाम चेंज होके हो जाएगा साइन स्क्वायर 73, और जमा में ये है कोस स्क्वायर 73। तो ये तो है हमारा 8.3 का रिजल्ट हमने इस्तेमाल किया। अब हम इसका करेंगे ये पहले वाला, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। मतलब यदि यहाँ पर कोण बराबर है और ये स्क्वायर है तो ये 1 होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये भी 27 है, ये भी 27 और ये स्क्वायर भी है, बीच में जोड़ है, तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और नीचे ये भी 73 ये भी 73, दोनों के स्क्वायर बीच में जोड़, तो ये भी 1 आएगी, और 1/1 तो 1। तो ये उत्तर है इसका, तीसरे का पहला भाग आएगा कि इसकी वैल्यू आएगी 1। तीसरे का दूसरा
वो भी लगभग ऐसे ही है। ये कहता है साइन 25 कोस 65 जमा कोस 25 साइन 65 की वैल्यू ज्ञात करो। तो इनमें से एक एक को बदलेंगे, एक को अगले को, एक को पीछे को। ध्यान ये रखना है कोण एक ही हो जाए, एक ही चेंज करना, कोई सा कर दें। जैसे ये दोनों बदल देते हैं 25-25, या दोनों 65-65 बदल दें। ऐसा नहीं कि इधर 25 बदल दें इधर 65 बदल दें, तब बात नहीं बन पाएगी। तो 25-25 चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन, ये 25 ही रहना चाहिए, तो 90 माइनस कितना 65, ये ऐसे ही लिखेंगे कोस 65। यहां भी ये जो 25 है इसको लिख दें 90 माइनस 65, और ये तो है ही है साइन 65। अब जब 90 छोड़ेंगे तो 90 माइनस थीटा का मतलब ये कोण, और फिर हम इसमें लिखेंगे तो वो नाम बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोस, कोण ये पीछे वाला आएगा कोस 65, और ये कोस 65 है ही। इसमें भी जब 90 छोड़ोगे तो नाम बदल के इसका हो जाएगा साइन 65, और ये भी साइन 65। कोस 65 का मतलब हुआ कोस 65 का स्क्वायर, और ये हो गया साइन 65 का स्क्वायर, और ये कितना होगा, फिर ये सर्वसमीका आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों 65 है, बीच में जोड़ है और दोनों का स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 बराबर 1। सामने आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि क्योंकि ऐसा होता है। तो ये तीसरे का दूसरा भाग। चौथे के भी भाग कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव है वैसे वो। चौथे का पहला है, वो कहता है कि इसका क्या उत्तर आएगा, 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इसका मान कितना आएगा, ये इनकी सहायता से ही आएगा जो सर्वसमीकाएं ऊपर लिखी हुई हैं। देखिए कैसे आएगा, 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लें जी, तो ये रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब इसका मान ऊपर लिखा हुआ है, यदि हमें ये सर्वसमीकाएं याद हैं तो इसमें आएगा। ये कहाँ है, ये लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी इसकी वैल्यू होती है 1। 9 गुणा में 1, तो उत्तर आया जी 9। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि क्योंकि किस सर्वसमीका से आया ये लिख दें या ये लिख दें या ये लिख दें, कोई सी लिख दें। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये कहाँ किसका परिणाम है कि 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, उससे ये 1 हो जाएगा। तो उत्तर आया 9। 9 का मतलब जो सही उत्तर है हमारा वो कौन सा है, उत्तर है हमारा बी। दूसरा भाग है 1 जमा टेंजेंट थीटा जमा सीकेंट थीटा। चौथे का दूसरा भाग, ये कहता है 1 जमा टेंजेंट थीटा जमा में सेक थीटा गुणा 1 जमा में कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, कि ये कितना आएगा, इन दोनों की गुणा। और इसने उत्तर दिए हुए हैं 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या -1 आएगा। देखते हैं। तो सीधा गुणा ना करते हुए पहले आप टेंजेंट थीटा को लिखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक थीटा होता है 1 बटे कोस थीटा। इसी प्रकार ये जो कोट होता है, कोट ये होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये कोसिकेंट होता है 1 बटे साइन थीटा। यानी ये सर्वसमीकाएं भी हम इनके साथ लिख सकते थे, अभी तो ये 3 लिखी हैं, वैसे एक्चुअल में ये हमारे 5 रिजल्ट होंगे, तो वो करेंगे। तो देखिए कितना हुआ, ये पहले इधर जोड़ लें तो इनका सभी का जो लघुत्तम है वो कोस थीटा आएगा। कोस थीटा आएगा तो इसके नीचे 1 है, तो कोस थीटा यहाँ आ जाएगा, कोस थीटा जमा साइन थीटा जमा 1, और इधर जो लघुत्तम है वो आ जाएगा साइन थीटा, और इसके नीचे 1 है तो ये साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, साइन थीटा जमा कोस थीटा -1। अब इनको करना है गुणा, तो गुणा थोड़ी लंबी बनेगी ये,
या यूं करे कि कोस थीटा जमा साइन थीटा एक जैसा है, कोस थीटा साइन थीटा, तो इसको ए मान लें, पीछे वाले को बी मान लें, तो गुणा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जोड़ है यहाँ घटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे तो गुणा हो जाएगी आपकी, ये दोनों आ जाएंगे कोस थीटा साइन थीटा, ऊपर गुणा हो जाएगी कोस थीटा जमा साइन थीटा, ये तो हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये किसके बराबर होगा, नीचे वाला ऐसे ही लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा, ये वर्ग खोल लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा जमा 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस 1 का वर्ग 1। और अब इसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे क्या बोला, ये लिखा हुआ है कि ये जो है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 जमा 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 बटे नीचे है साइन थीटा कोस थीटा, दोनों है गुणा में है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, क्या रह जाएगा 2 कोस थीटा साइन थीटा रह जाएगा और नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा। अब ये गुणा में है सारे, तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन से साइन, तो रह जाएगा आपका 2, और 2 जो है वो कौन सा उत्तर है, सी, तो इसलिए इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका सही उत्तर होगा सी। तो बाकी जो 2 भाग हैं इसके वो फिर अगले वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे।